हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। कभी कभी पूजा करने का मन नहीं करता है। किसी दिन ऐसा होता है कि आलस्य आ गई, बहुत नींद आ गई, या कहीं जाना है, या पूजा करने का मन नहीं करता है। ये प्रश्न आपका है, तो आज की जो पूरी वीडियो है वो आपके प्रश्नों के ऊपर है। पूरी वीडियो में आपके प्रश्न हैं जो आप करते हैं, मैं उसी प्रश्नों से जुड़ा हुआ आज का वीडियो लेकर, जुड़ा हुआ क्या, संपूर्ण आपके ही प्रश्न है, केवल आपके नाम यहाँ शामिल नहीं किए गए हैं। तो जब ये प्रश्न आया कि आपका मन नहीं करता है, या फिर पूजा करना नहीं चाहते हैं, या कहीं जाना है, तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि मन ही है, कभी कभार लगता है कि आज आलस लग रहा है, नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान को अपने घर में रखे हैं, घर में लाए हैं, तो उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना हमारे लिए अनिवार्य है। हाँ, कभी कभी होता है कि बहुत विधिवत, बहुत मन के साथ हम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा ढीला होता है शरीर। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ऊर्जा से भजन गाते हुए हम भगवान की पूजा करते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। तो जैसे भी हो, जिस मन से हो, भगवान को बस इतना कह दीजिए कि हे प्रभु, ये सारी पूजा सेवा आपको समर्पित है। इतना कह देंगे ना, तो आप चाहे जिस मन से भगवान की पूजा करें, जिस भाव से भगवान की पूजा करें, वो तो ग्रहण कर ही लेंगे। तो भगवान को इस भाव से, इस मन से आप जरूर बोलिए। और रही बात ये कि कहीं जाना हो तो क्या करें। देखिए, अगर कहीं जाना हो, बहुत जल्दी में सुबह निकलना है, या कहीं बहुत जल्दी है निकलने की, तो क्या करें। तो आपको इतना तो करना ही है कि आप अपने घर के मंदिर में आए। आने के बाद आप जो भी मूर्तियां हैं जिनको आप स्नान कराते हैं, उनको जल्दी जल्दी स्नान जरूर कराइए। गौरी गणेश जी अगर रखे हैं, या जिन देवी देवता को आप रोज स्नान कराते हैं, जैसे कोई पीतल की मूर्ति है आपके घर में, उनको स्नान कराते हैं, तो आप उनको स्नान जरूर कराएं। उनको स्नान कराने के बाद फटाफट चंदन वगैरह आज छोड़ दीजिए, क्योंकि आज जल्दी है, आपको जाना है, तो चंदन वगैरह छोड़ दीजिए। आप स्नान करें, उसके तुरंत बाद आप भोग लगा दीजिए। तुरंत स्नान और भोग, दो चीज जरूरी है। उसके बाद आप दिया जलाते हैं, नहीं जलाते हैं, कोई मतलब नहीं। धूप बत्ती जलाते हैं, नहीं जलाते हैं, चंदन लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, लेकिन भोग और स्नान दोनों कार्य करके ही आपको अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो आपके जाने के बाद भी आपकी पूजा को विधिवत कर सकता है। तो उस स्थिति में आपको बहुत विलंब हो रहा है, बहुत दिक्कत है, तो आप भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। भगवान को प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर के निकल जाइए। घर में जो व्यक्ति है वो पीछे से बहुत अच्छे से पूजा, जब आपको पता है कि वो अच्छे से पूजा करेगा, तो वो अच्छे से पूजा कर लेगा, पाठ कर लेगा। फिर उस स्थिति में भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर उस स्थिति में भी अच्छे से पूजा हो जाएगी, फिर कोई दुविधा, कोई चिंता की बात नहीं रह जाएगी। अब दूसरा प्रश्न आया था कि कभी कभी टाइम नहीं होता है हमारे पास पूजा करने का, हम क्या करें। उस स्थिति में हमें कहीं ऑफिस जाना है, या कभी कभी जैसे हमारी एक बहन है, उनका नाम है दुर्गा। तो दुर्गा जी का ये प्रश्न था कि जब मैं ऑफिस जाती हूँ, 2 बच्चे हैं संभालती हूँ, तो फिर उस स्थिति में कभी कभार मुझे नींद लेट खुलती है, और मैं उस स्थिति में पूजा मन से नहीं कर पाती हूँ, टाइम ही नहीं होता है। तो उस स्थिति में हमें क्या और कितनी पूजा करके जाना चाहिए। तो देखिए, उस स्थिति में भी आपको कुछ विशेष कार्य करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको मूर्तियों को स्नान कराने का भी टाइम नहीं है, आप मूर्ति को स्नान भी नहीं करा पाएंगे, आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि सच बात है कि आदमी करेगा नहीं, मतलब कुछ करेगा नहीं, तो वो खाएगा कहाँ से, ये समस्या आएगी। तो सच बात है, सबसे पहले तो अपने कार्य को, कहा जाता है ना कि कर्म ही पूजा है, तो अपने कर्म को करना अनिवार्य है। तो इसलिए मूर्तियों पर कम से कम आप जल छिड़क दीजिए। जल छिड़क करके और उसके बाद आप क्या करें, जल छिड़कने के बाद आप भगवान को आप भोग जरूर लगा दें। जल छिड़क दीजिए, भोग लगा दीजिए, इतना कर दीजिए। उसके बाद आप चंदन नहीं लगाते हैं, आप आरती नहीं करते हैं, आप धूप बत्ती नहीं जलाते हैं, आप दिया नहीं जलाते हैं, आप कोई मंत्र नहीं पढ़ते हैं, आप कोई स्तोत्र नहीं पढ़ते हैं, आप कोई भी पाठ नहीं कर पाते हैं, तो कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन केवल इतना जरूर कर दीजिए कि घर में भगवान को स्नान करा दीजिए, भोग लगा दीजिए। स्नान कराने का भी टाइम नहीं है, तो जल छिड़क दीजिए मूर्तियों पे, जल छिड़क करके भोग लगा दीजिए।
लीजिए, लेकिन इतना जरूर करिए, भले ही आप कोई मंत्र ना पढ़े, ना कोई पाठ पढ़े, ना कोई स्तोत्र पढ़े, लेकिन इतना आपको कितनी भी जल्दी में है तो करके ही जाना चाहिए। इस विशेष कार्य को आप नोट कर लें। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी हौसला बढ़ाने की जरूरत है और आपके प्यार, आपके सपोर्ट और आपके आशीर्वाद से मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। अगला है कि पति पत्नी की नहीं बनती तो क्या करें। पति पत्नी के बीच आपसी मतभेद रहते हैं, कलह रहते हैं, कलेश रहते हैं, तो क्या करते हैं। देखिए, आजकल ये नई बात नहीं है, आजकल देखने में ज़्यादातर ये आ रहा है कि पति पत्नी के बीच अनबन ही रहती है, रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं। एक प्रयास करिए, अगर कुंडली में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, तो आपका काम जरूर बनेगा। इस कार्य को करिए। आप एक काम करिए कि आप गुरुवार का व्रत करिए, गुरुवार का व्रत करिए, गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। गुरुवार का व्रत करिए और दूसरा कार्य करिए कि आप गुरुवार के दिन अपने घर में हल्दी वाला जो पानी है उसको मुख्य द्वार पर छिड़किए और गुरुवार के दिन से प्रारंभ कर हर दिन हल्दी वाला जल अपने घर के मेन डोर पर छिड़किए। हल्दी थोड़ा सा पानी में डालिए 1 लोटा और मेन डोर पर छिड़कना शुरू करिए। बाएं हाथ में लोटा ले लीजिए और दाहिने हाथ से जल मेन डोर पर छिड़कना शुरू करिए और गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ करिए। एक टाइम आपको गुरुवार के व्रत में मीठा भोजन करना है। मीठा भोजन यानी कि जो आपका खाना रहेगा, बेसन का हलवा रहे या जो भी रहे, रोटी रहे, तो एक टाइम ही आप खा सकते हैं। इसमें मीठा भोजन एक समय ही किया जाता है। तो अगला हमारा प्रश्न क्या था वो नोट कर लेते हैं, जान लेते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या खड़े खड़े होकर पूजा कर सकते हैं, कोई मंत्र पाठ स्तोत्र कर सकते हैं। तो देखिए, मंदिर बहुत ऊंचा है और ये बहुत लोगों का प्रश्न था कि खड़े खड़े पूजा हो सकती है या नहीं। तो आपसे बता दूं कि खड़े होकर के अगर मंदिर ऊंचा है तो आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, खड़े होकर आप भगवान को नहला सकते हैं, खड़े होकर के आप भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। लेकिन जब कोई मंत्र हो, कोई पाठ हो, कोई स्तोत्र हो, कोई चालीसा हो, तो आपको उस स्थिति में आसन मार के बैठना जरूरी है। तो आप आसन ले लें, लाल या पीले रंग का ऊनी आसन ले लें और उस पर बैठे और तब जाकर के आप पूजा करें। कभी कभी क्या स्थिति हो जाती है हमारे साथ कि हम कोई मंत्र स्तोत्र पढ़ते हैं और भगवान को नहला रहे हैं, बहुत जल्दी है, कहीं जाना है, तो उस स्थिति में दोष नहीं लगेगा। लेकिन जब आप बैठ करके मंत्र जपते हैं, बैठकर पूजा करते हैं, तो उसके लिए तो बैठना जरूरी है, आसन जरूरी है। आसन लगाइए, आसन मारिए, तब जाकर के बैठिए, तब आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो पूजा ये करना है और पूरे विधि विधान नियम के साथ करना है, तो इन नियमों का पालन करिए, ध्यान रखिए, आपको बहुत फायदा करेगा ये नियम। एक और प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो सूर्य को जल देते हैं वो तांबे का लोटा होता है, तो तांबे के लोटे में हम गुड़ डाल सकते हैं या नहीं। तो देखिए, ये एकदम सोचने समझने वाली बात है। तांबे के बर्तन में मीठा नहीं डाला जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे तरफ कि तुरंत मीठा डालकर तुरंत चढ़ाया जाता है, उसमें मीठा रखा नहीं जाता है। तो देख लीजिए आप अपने अनुसार, अगर नहीं डालते हैं मीठा तो भी सूर्य को हल्दी कुमकुम डाल करके और जल चढ़ा सकते हैं, अक्षत डालकर जल चढ़ा सकते हैं। इस तरह से करने से भी आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।